गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जी, जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। इसके साथ ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी बोले हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने ये बातें नहीं दोहराई है कि एनडीए में हमको फिर से 40 सीटें चाहिए। जो जीतन राम मांझी कई महीनों पहले से ये बातें दोहरा रहे हैं कि 40 सीटें चाहिए एनडीए में। इस बयान को लेकर जीतन राम मांझी ने आज कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा और फिर जो होगा वो देखा जाएगा, जो हम लोग को बता दिया जाएगा। जीतन राम मांझी जो कि 40 सीटों पर दावा कई दिनों से ठोक रहे थे, 40 सीट वो बहुत दिनों से बोल रहे थे। कार्यकर्ताओं से मिलने जब अपने जिले में भी जाते थे तो वहां पर भी जाकर उन्होंने कहा कि 40 सीटें हमें चाहिए। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने अब तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले जिस तरीके से बिहार में घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, इसमें उन्होंने आरजेडी को ही जिम्मेदार ठहराया। कहा कि पहले उनकी सरकार थी, ये सब होता था और अभी भी जो हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे। उनके पिताजी अपने शासनकाल की पहले देख लें, अपने शासनकाल को देख लें और उसके बाद बिहार पर हमला बोले। बिहार में बिल्कुल सब कुछ ठीक है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि अगर आज आरजेडी के हाथ में सत्ता दी जाती है, तेजस्वी यादव के हाथ में, तो बिहार गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा। बिहार जो है वो युद्ध में तब्दील हो जाएगा। जीतन राम मांझी के इस बयान से अब खलबली तेज हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि आरजेडी की तरफ से भी इस पर पलटवार किया जाएगा, विपक्ष की तरफ से भी इस पर पलटवार किया जाएगा। जीतन राम मांझी जो कि एनडीए में घटक दल, बीजेपी के घटक दल है, जीतन राम मांझी अब अगर सीट बंटवारे की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी से अक्सर जब ये सवाल किया जाता था तो जीतन राम मांझी कहते थे कि 40 सीटें चाहिए। हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि 40 सीटें चाहिए तो हम चुनाव लड़ेंगे और 20 सीटें जीत कर आएंगे। ऐसे में इस बार जीतन राम मांझी ने इस बयान पर कुछ भी नहीं बोला। जीतन राम मांझी ने साफ साफ ये कह दिया कि ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि कितने सीटें जो है वो हमें मिलने जा रही है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बातों। देखिए, हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या, जब सांच हैं तो ठीक है, क्या कहते हैं, सब लिखा जाएगा। लेकिन अगर गलत है वो छटेंगे तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू करना चाहते हैं, चोरी छुपे ऐसे ही। अब उनकी बात को हम अभी नहीं जाने हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। टीम संसद कर रहे हैं चिराग पासवान कल राजगीर में, सब क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है, करना चाहिए। एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कलम बांट रहे हैं बिहार में और कलम बांट सरकार। उनके पिताजी लाठी भंजवाए, लाठी में तेल पिलवाए, उनको याद रखना चाहिए। पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए उनको। 20 महीना मांग रहे हैं, 20 महीना का मौका दे। 20 महीने मांग रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के लोगों से। वो गलत मांग रहे हैं, उनको मिलने वाला नहीं है। उनके पिताश्री का राज को सब लोग देखे हैं, जंगल राज को। वो मानेंगे तो आज ही 70% पर्चा का जमीन, परमाना का जमीन सब हड़प के ही हैं, हरा पगड़ी बांध करके। और जितनी भी घटनाएं घट रही है, बलात्कार का, मर्डर का, ये सारे वो लोग कर रहे हैं। अगर 20 महीना न 10 महीना भी मिल जाएगा तो बिहार में एनआरकी हो जाएगा, यहाँ पर गृह युद्ध हो जाएगा। नहीं हुआ, चिराग पासवान कर स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। वो सब एनडीए के नेतृत्व लोग करेंगे। चिराग पासवान और जीतन मांझी कुछ नहीं बोल सकते। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से महिला के साथ टीएमसी के नेता थे पश्चिम बंगाल वाले, आया है क्या टीएमसी महिला के साथ लाइन ऑर्डर वहाँ का गड़बड़ है। महिला प्रधान मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद महिलाओं के साथ हम भी कल सुना कि एक बच्ची के साथ 4-4 आदमी, 5-5 आदमी 3-3, 4-4 घंटा दुराचार किया है। इसके लिए तो जवाबदेही लेते हुए ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए।